जय श्री राम। सत हनुमान। महाराज दशरथ राम के वियोग में व्याकुल हैं और सुमंत्र उन्हें धैर्य दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनसे कहते हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। ये बात मेरे स्तर से बहुत ऊपर की है। सुमंत्र जी उन्हें समझा रहे हैं कि हानि लाभ, जन्म मरण, सुख दुख, अपने प्रियों से मिलना या बिछुड़ना, ये सब कर्म की गति के अधीन है। और कर्म की गति इतनी प्रबल है जैसे कि दिन और रात का बदलना किसी के वश में नहीं होता। जब सुख का उदय होता है, जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तो सुख आते हैं। जब पाप का उदय होता है तो रात्रि होती है। तो जैसे दिन और रात के बदलने पर किसी का नियंत्रण नहीं, किसी का वश नहीं, ऐसे ही सुख और दुख के जीवन में आने पर किसी का वश नहीं। मैं फिर कहती हूँ, ये बात मेरे स्तर से बहुत ऊपर की है। मेरे जैसे लोग तो इस बात को समझ ही नहीं सकते। सुख आता है तो सुख में खो जाते हैं, दुख आता है तो दुख में डूब जाते हैं। तुलसीदास जी ने जो बात कही है, लिखी है, समझी है, इनके जैसा ना भक्त हुआ है, ना कोई कवि हुआ है, ना होगा। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो मस्त रहिए, जय श्री राम कहिए और आगे की कथा सुनते हैं। सुमंत्र जी आगे कहते हैं, सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाहि। अर्थात जो मूर्ख हैं, जो जड़ बुद्धि हैं, वो सुख में हर्षित हो जाते हैं और दुख में बिलखते हैं। दो सम धीर धरहि मन माहि। पर धीर पुरुष इन दोनों को समान जानकर, सम जानकर अपने मन में धैर्य धारण करते हैं। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। इसलिए हे सबके हितकारी, हे सबके रक्षक, हे सबका अच्छा सोचने वाले महाराज दशरथ, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग करिए। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। उनकी वन यात्रा का वर्णन करते हुए सुमंत्र जी कहते हैं, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ और दूसरी रात्रि गंगा के किनारे बीती। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके केवल जल पीकर ही रहे। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह और गवाई। होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया। उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं नाव में चढ़ गए। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेउ, बार बार पद पंकज गहेउ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बनु मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से
वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाए पुनि फिरी आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए करी बिनती घनी। तुलसी करे हु सोई जतन जही कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, हे सुमंत्र, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशो बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशो जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा दुख न करें, मेरे बारे में न सोचें। गुरुजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए नीति न तजी राजपद पाए। पालेहु प्रज ही करम मन बानी सहेहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनसे मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ दें, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करें और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करें। और निभाए भायप भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ सोच मोर जेहि करे न खाऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को पिता दशरथ को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी भी किसी भी प्रकार से मेरे लिए दुखी ना हो। लखन कहे कछु बटन कठोरा भरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई कहब न तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपने सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन, लक्ष्मण का बचपना वहाँ ना कहना। कहीं प्रणाम कछु कहन लिया सिय भई शिथिल स्नेह। थकिद बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहना चाहती थी किंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति देखो ठाड़ कुलिस धरी छाती। ठीक उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहो कलेसु जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयो हानि गलानी सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीवित ही लौट आया। ऐसा कहकर